क्या भारत के लिए खतरा आ रहा है? भारत को लेकर क्या है नास्ट्राडामस की डरावनी भविष्यवाणियां? 2025 में नास्ट्राडामस ने भारत के लिए ऐसी कौन सी भविष्यवाणियां की हैं जो सुनकर लोगों की रूह कांप रही है? क्या देश नई राह बनाएगा या संकट में फंस जाएगा? आज हम जानेंगे नास्ट्राडामस की भारत से जुड़ी सबसे डरावनी और चौंकाने वाली भविष्यवाणियां। जहां एक तरफ जीएसटी की दरों में कटौती को पूरा भारत सेलिब्रेट कर रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि इस दिवाली 2025 पूरे भारत में रोशनी और खुशियों का पर्व लेकर आ रहा है। हर घर में दीप जलेंगे, लक्ष्मी गणेश की पूजा होगी और हर परिवार मिलकर त्योहार को उमंग के साथ मनाएंगे। दूसरी तरफ क्या आपको ये पता है कि इस साल दुनिया के मशहूर भविष्यवक्ता नास्ट्राडामस ने कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की हैं जो भारत को लेकर डरावनी चेतावनी दे रही हैं। 7 सितंबर 2025 वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण और साल के अंत तक घटित होने वाली घटनाओं को कई ज्योतिषी और भविष्यवक्ता बदलाव का संकेत मान रहे हैं। इस चंद्र ग्रहण के बाद भारतवर्ष और आसपास के एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सकारात्मक या नकारात्मक? जैसे कि हम जानते हैं कि जब चंद्र ग्रहण लगते हैं तो नकारात्मक रिजल्ट्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सकारात्मक। अगर हम देखें, ये चंद्र ग्रहण एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेके आएगा। अगर हम नेपाल का हाल देखें तो चंद्र ग्रहण ने वहाँ पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। ऐसे ही हमें अब यहाँ पे राज्य सरकारों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। कहीं सरकार ज़्यादा पावरफुल होकर वापस आएगी, कहीं पे पूरा ही तख्ता पलट होगा। इस समय हमें रुपया भी वीक होता दिखेगा, कार एक्सीडेंट बढ़ने के चांसेस भी बहुत हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी, हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी और हमें इकोनॉमिक सेक्टर में ग्रोथ मिलेगी। कहीं ना अगर हम दूसरी तरफ देखें नेचुरल डिज़ास्टर्स, तो कहीं ना कहीं सुनामी, अर्थक्वेक, बाढ़ जैसे भी योग बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं नास्ट्राडामस ने अपनी किताब लेप प्रोफेसीज में ऐसी कई बातें लिखी थीं जिनमें से कई अब तक सच साबित हुई हैं। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के निधन से लेकर बड़े बड़े युद्धों तक उनकी भविष्यवाणियां बार बार चर्चा में आई हैं। फ्रांस में 14 दिसंबर 1503 को नास्ट्राडामस का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी फेमस किताब लीप प्रोफेसीज में 12 सेंचुरीज यानी कुल 1204 लाइनों की भविष्यवाणियां लिखी। आज उनमें से लगभग 955 ही मौजूद हैं। इन फ्यूचर प्रेडिक्शंस में करीब 3000 घटनाओं का जिक्र है। पिछले 50 सालों में उनकी लगभग 800 प्रेडिक्शन सच साबित हुई हैं। उन्होंने अपने प्रेडिक्शंस में साल 3797 तक का समय कवर किया है। नास्ट्राडामस की किताब 4 मई 1555 को फ्रांस में फ्रेंच भाषा में पब्लिश हुई थी। इतना क्रेज था कि पहले दिन ही किताब सोल्ड आउट हो गई। नास्ट्राडामस ने खुद लिखा था, जो मैं कह रहा हूँ आने वाला टाइम ही बताएगा कि मैं सही था। मैंने अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शंस थोड़े क्रिप्टिव और उलझे हुए सेंटेंसेस में लिखी है ताकि लोग अपने अंडरस्टैंडिंग और डिवाइन इंस्पिरेशन से उन्हें समझ सके। दुनिया बहुत ट्रेजेडीज देखने वाली है। नास्ट्राडामस की डेथ 5066 में हुई। अब चलिए जानते हैं भारत से जुड़ी नास्ट्राडामस की ऐसी भविष्यवाणियां। कुछ तो पहले ही सच हो चुकी हैं और कुछ ऐसी हैं जो आने वाले समय में इतिहास बदल सकती हैं। नास्ट्राडामस ने भारत से जुड़ी कुछ भविष्यवाणियां की थी जो समय समय पर सच होती दिखी हैं। उन्होंने कहा था कि एक निष्कासित महिला फिर से सत्ता में आएगी और उसके खिलाफ षड्यंत्र होंगे। यह इंदिरा गांधी पर फिट बैठती है। इसी तरह एक सच्चा पायलट राजनीति में आएगा। कुछ साल बाद उसकी शॉकिंग मौत होगी। यह राजीव गांधी की कहानी जैसी है। उन्होंने यह भी बताया था कि बाढ़ के बाद 2 नेताओं का दौर आएगा और पहला नेता कलंक से बचने के लिए सत्ता छोड़ देगा। इसे चंद्रशेखर और बीपी सिंह के समय से जोड़ा जाता है। नास्ट्राडामस ने स्वतंत्रता संग्राम का संकेत देते हुए कहा था कि लोग विदेशी शासन के खिलाफ लड़ेंगे और एक नेता दूर जाकर मदद लेकर हजारों लोगों को आजादी दिलाएगा। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मेल खाता है। उन्होंने यह भी बताया था कि अज्ञानी लोग ज्ञान और किताबों को नष्ट कर देंगे। यह नालंदा और तक्षशिला जैसे प्राचीन शिक्षण केंद्रों के विनाश से जुड़ता है। आगे उन्होंने कहा कि 3 तरफ समुद्र से घिरे देश में एक महान नेता जन्म लेगा जो गुरुवार को अवकाश घोषित करेगा। इसे भारत से जोड़ा जा सकता है। अंत में उन्होंने कहा कि 5 नदियों वाले क्षेत्र से एक महान नेता उठेगा जो हवा से अपने दुश्मनों को हराएगा।
इसे पंजाब से जोड़ा जाता है, जो इतिहास में हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। ये भविष्यवाणियां हमें अतीत की घटनाओं को समझने और आने वाले समय के लिए सावधान रहने की प्रेरणा देती हैं। ये तो थी नास्ट्रेडमस की भारत को लेकर 7 भविष्यवाणियां। कुछ प्रेडिक्शंस पहले से सच हो चुकी हैं, कुछ आने वाले समय में होने वाली हैं और कुछ ऐसे हैं जो आने वाले समय में देश की राजनीति, समाज और संस्कृति पर बड़ा असर डाल सकती है। नास्ट्रेडमस ने 2025 के लिए 2 बहुत डरावनी भविष्यवाणियां की हैं, जो अब लोगों के बीच डर और चिंता पैदा कर रही हैं। पहली भविष्यवाणी के अनुसार यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच तनाव बढ़ सकता है, जिससे राजनीति में भारी उथल-पुथल हो सकती है। दूसरी भविष्यवाणी और भी खतरनाक है। इसके मुताबिक इस साल घातक बीमारी प्लेग फिर लौट सकती है, जिससे बड़े पैमाने पर हाहाकार मच सकता है। इससे साफ है कि 2025 कुछ बड़े और डरावने घटनाओं का साल बन सकता है और नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियां फिर से लोगों को सतर्क कर रही हैं। क्रेग हैमिल्टन पार्कर की प्रेडिक्शन भी सच साबित हुई हैं, जिसमें उन्होंने एक मालवाहक शिप और ऑयल टैंकर के बीच होने वाले बड़े हादसे की चेतावनी दी थी। जैसे ही उन्होंने प्रेडिक्शन दी, ठीक 7 दिन बाद 11 मार्च को नॉर्थ सी में बड़ा समुद्री हादसा हुआ। इसमें एमवी शोलोंग एमवी स्टीना इमैक्युलेट नाम के टैंकर में जोरदार टक्कर हुई। इस टैंकर में 18,000 टन जेट फ्यूल था। इतना बड़ा हादसा हुआ कि स्मोक इतना हाई उठ गया कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता था। क्रेग हैमिल्टन पार्कर अपनी प्रेडिक्शंस के लिए भारतीय नाड़ी ज्योतिषीय और एंशिएंट इंडियन फ्यूचर टेलिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने पहले भी कई बड़ी घटनाओं को सही साबित किया है, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक, महारानी एलिजाबेथ II का निधन, ब्रिटेन का यूरोप से अलग होना और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला। उनकी लेटेस्ट प्रेडिक्शन उन्होंने 4 मार्च 2025 को अपने YouTube वीडियो में शेयर की थी, जिसमें इसी शिप टैंकर एक्सीडेंट की चेतावनी दी गई थी। क्रेग की पॉपुलैरिटी तब और बढ़ गई थी जब उन्होंने जुलाई 2024 में चेतावनी दी कि ट्रंप पर एक दिन अटैक होगा। प्रेडिक्शन के ठीक 2 दिन बाद राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप पर रैली में गोलाबारी का प्रयास हुआ। क्रेग हैमिल्टन पार्कर का भारत से पुराना नाता है। वे अपने 20s में भारत आए थे और यहाँ आकर उन्होंने ज्योतिष और प्राचीन भारतीय भविष्यवाणी तकनीकों का अध्ययन किया था। कहा जाता है कि भारतीय ज्योतिष से इंस्पिरेशन लेकर ही उन्होंने भविष्यवक्ता बनने का रास्ता चुना था। आज उनकी प्रेडिक्शंस की सटीकता और दुनिया भर में सच साबित होने के बाद उन्हें न्यू नास्ट्रेडमस कहा जाता है। जैसे नास्ट्रेडमस ने अपने समय में बड़ी घटनाओं की भविष्यवाणी की थी, वैसे ही क्रेग भी आज के दौर में शॉकिंग और एक्यूरेट प्रेडिक्शंस के लिए जाने जाते हैं। इससे साफ है कि उनके प्रेडिक्शन सिर्फ खबर नहीं बल्कि आने वाले समय की चेतावनी भी है और दुनिया उन्हें बड़ी निगाह से देख रही है।